जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, तो बहुत बार आपके मन में कन्फ्यूजन आता होगा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए आज हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि कब आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, क्या इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। 20,500 रुपए तक का आप पर मंथ का ब्याज यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना रुपए इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, देर ना करते हुए दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ए से लेकर के जेड तक जितने भी आपके इसमें डाउट क्वेरी क्वेश्चंस हैं सब के सब क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, आपका रिटायरमेंट हो चुका है या आप एक सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, आपकी उम्र एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर चुकी है, तो कैसे आप 20,500 रुपए तक हर महीने की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से पेंशन ही होगी जो आपको हर महीने पैसा मिलने वाला है, और ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के ऊपर आरबीआई के ज्यादा रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है। तो जितना भी पैसा आपका है, क्योंकि लगभग बैंक के अंदर आपका 5 लाख रुपए सेफ होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर चाहे आपका 50 लाख है, चाहे 1 करोड़ रुपए पड़ा हो, वो भी आपका सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी देती है। ट्रांसफर अगर आपको बैंक से पोस्ट ऑफिस में इस खाते को ट्रांसफर करना है या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर करना है, तो भी आप बड़े ही आसानी से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाले अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों 2024 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए करेंगे और कितनी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी, आपको कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। तो A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है वही इस सेविंग स्कीम को खोल सकता है, चाहे आप बैंक में खोल लें, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खोल लें। सीनियर सिटीजन कौन व्यक्ति होता है? जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी थे, प्राइवेट कर्मचारी थे, बेरोजगार थे, आप अपना बिजनेस करते हो, इसका मैटर नहीं करता है। चाहे आपकी किसी भी तरह की कोई भी इनकम हो रही है, क्या आपका स्टेटस है, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं, आप 60 साल से ऊपर हैं, तो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और वहीं पर एज 60 की जगह 55 साल भी दे दी गई है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS ले लेते हैं या सुपर एनुएशन का करके वो रिटायर हो जाते हैं। तो 55 साल के बाद भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और रिटायर आप हो चुके हो डिफेंस सर्विस से, दोस्तों भारतीय सेना के अंदर या किसी भी तरह की डिफेंस सर्विस में आप काम करते थे, 50 साल आपकी उम्र हो गई है, आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो 60 साल की जगह 50 साल भी आप अगर आपकी उम्र 50 साल है तो भी आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे इसकी एक कंडीशन दे दी गई है कि आप अपना सिर्फ रिटायरमेंट का पैसा ही लगा पाएंगे, और वो पैसा आपको जब आप रिटायर हुए नहीं, जब आपको वो रिटायरमेंट का पैसा मिला, व्हेन फंड रिसीव्ड, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए आप 1 जनवरी 2025 को रिटायर हो गए थे और आपका पैसा आपको कई बार लेट मिलता है, आपको 31 मार्च 2025 को ये पैसा मिला, तो इसके 3 महीने तक, मतलब मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, आपका 30 जून 2025 तक आपको इस खाते में लगाने पड़ेंगे अगर आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट 50 साल की उम्र में लेना है। तो अगर दोस्तों आप नहीं लगा पाए 3 महीने के अंदर अंदर स्कीम के अंदर पैसा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको सीनियर सिटीजन ही बनना पड़ेगा 50 साल, फिर आपको एलिजिबल नहीं होगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें, 55 या 50 साल वाला व्यक्ति इस खाते का अगर फ़ायदा उठाना चाहता है, तो जब भी उसको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, उसको मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी है। दोस्तों अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उसके जो स्पाउस होते हैं, मान लीजिए एक हस्बैंड की मृत्यु होती है, तो उसकी जो वाइफ है वो अपना सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर उनकी उम्र 50 साल भी हो गई है तो भी। इसके अलावा दोस्तों जॉइंट अकाउंट की बात की जाती है। हर जगह देखा जाता है कि मिस्टर ए चल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, तो मिस्टर बी के साथ मिलकर के आप अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी होल्डर आपका होगा,
एक व्यक्ति जो मिस्टर ए है मान लीजिए पहले वाले, इनका ही देखा जाएगा कि ये 50 साल के हैं या 55 साल के या 60 साल के हो गए हैं। जो सेकंड होल्डर है वो कितने भी साल का हो, चाहे वो अपने बच्चे के नाम कर दें, चाहे अपनी वाइफ के नाम, किसी के नाम भी अपने आप को जॉइंट होल्डर बना सकते हैं। और जो मैक्सिमम लिमिट दोस्तों इस अकाउंट की है वो 30 लाख रुपए है, तो जॉइंट अकाउंट में भी 30 रहेगी। मान लीजिए हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों ने अकाउंट खोल लिया, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 30 और 30 60 हो जाएगा, टोटल 30 लाख रुपए आप अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। जो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ओनली 1 टाइम कैन बी इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का खाता खोल रहे हो और जिस टाइम खाता खोल रहे हो जो पैसा जमा करा रहे हो वही पैसा एक बार आप जमा करा सकते हो आरडी की तरह, या इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो। फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट आपको मान लीजिए और पैसा लगाना है तो आपको एक और खाता खुलवा सकते हो आप, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है वो सभी के लिए सेम रहेगी। अब मान लीजिए दोस्तों एक अकाउंट आपने सीनियर सिटीजन का 20 लाख का खुलवा लिया, आपके पास में 5 लाख रुपए और आ गए तो एक खाता और खुलवा लो, 25 लाख हो गए। एक खाता और खुलवा लिया, 30 लाख हो गए। अब आप और खाता नहीं खुलवा सकते हैं। तो समझ गए बात को। चाहे आप 1-1 लाख रुपए के दोस्तों 30 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल 30 लाख से ज़्यादा आपका जमा नहीं होने वाला है। और कम से कम 1,000 रुपये और मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपये, इस चीज़ का आपको ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का मान लो आप अपने सीनियर सिटीजन का खाता खोलना है, तो 10,500 का नहीं खोल पाएंगे आप, 10,800 का नहीं खोल पाएंगे, 1,01,600 का नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि या तो 1,01,000 करो या 1,02,000 करो, मतलब 1,000 रुपये के मल्टीपल में होगा। कम से कम 1,000 रुपये हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खुलवा सकते हो, डलवा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट की जो दोस्तों लिमिट है मैंने आपको बता दिया 30 लाख रुपए है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ज्यादा है, लेकिन आपकी उम्र 55 साल थी या 50 साल थी, आप तो रिटायरमेंट होकर के आए थे, तो जो रिटायरमेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा मैंने आपको बताया 3 महीने के अंदर अंदर तो वो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और वो पैसा अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप 60 साल तक का वेट करना पड़ेगा। तो जितना भी रिटायरमेंट का फंड मिला है मैक्सिमम उतना ही जमा करा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 20 लाख रुपए रिटायरमेंट पर मिले हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि भी 30 लाख रुपए की लिमिट है तो बाकी के 10 लाख रुपए आप जेब से डाल के जमा करवा देंगे, ये सुविधा आपको नहीं दी जाती है। तो जितना रिटायरमेंट पर मिला है, अब आप बोलेंगे सर मुझे तो रिटायरमेंट पर 40 लाख मिला है, 40 लाख मिला है, तो आपके लिए लिमिट मैक्सिमम 30 लाख रुपए ही रहने वाली है। इस चीज का ध्यान दें, या तो जितना पैसा आपको रिटायरमेंट में मिला है ज्यादा मिल गया तो 30 लाख से ज्यादा आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा नहीं करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 1/1/2024 से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.20, मतलब काफी अच्छा, काफी हैंडसम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और मजे की बात दोस्तों, ये क्वार्टरली आपको पेड हो जाने वाला है। इसके भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे, कैलकुलेशन आपको समझा के बता के इसको फिर से बताने वाले हैं। तो आपको 8.20 का क्वार्टरली इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। अब दोस्तों 1/1/2025 था, आपने 10 लाख रुपए लगा दिए और 8.20 का आपको ब्याज मिलने वाला है। तो आप अगर 3 महीने बाद ब्याज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका ब्याज 3-3 महीने बाद आपको मिलने वाला है, तो 10 लाख का 8.2% जो होता है दोस्तों, उसको अगर आप करेंगे तो आपका लगभग हो जाता है 20,500 रुपए आपका हो जाएगा 3 महीने का ब्याज। तो आपने जनवरी के अंदर अकाउंट ओपन करवाया था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पूरे हुए, आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। और दोस्तों जो भी आपका ये 20,500 रुपए आपका जो ब्याज बनता है, ये ब्याज आपको 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। इसी के बाद 3 महीने पूरे होंगे, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई हो जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी हो जाएगा। तो इन 3 महीने खत्म होने के बाद अगले महीने की 1 तारीख को आपका जितना भी ब्याज बनता था वो ब्याज दोस्तों आपका दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। अगर आप पोस्ट ऑफिस में हो, अगर आप बैंक में इसको खुलवाते हो तो वहां पे आपका एक सेविंग अकाउंट अटैच किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज है दोस्तों, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए पर जो ये ब्याज मिल गया, अगला ब्याज जो मिलेगा वो फिर से 10 लाख रुपए पर ही मिलेगा, क्योंकि 10 लाख में ये जो ब्याज ऐड नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने वो पैसा निकाल के यूज कर लिया है और आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए थी उसकी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब
अब दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड इसका कितने टाइम तक आपको इस स्कीम के अंदर पैसा लगा के रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम एट लीस्ट 5 ईयर। कम से कम 5 साल तक आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा के रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं 1 साल में मैं पैसा अपना निकाल लूं, निकाल तो सकते हैं दोस्तों, उसके भी रूल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको नुकसान थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। अब प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हैं। प्री मैच्योर क्या होता है? इसकी मैच्योरिटी होने वाली है 5 साल बाद, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे तो पहले ही चाहिए। यू कैन क्लोज दिस अकाउंट एनी टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों ये फैसिलिटी दी गई है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, लेकिन दोस्तों आपको पेनल्टी तो लगानी बनती है, क्योंकि आप 5 साल का वादा करके अकाउंट खोलते हो और बाद में इसको पहले ही निकाल लेते हो। लेकिन फिर भी आपका प्रिंसिपल बिल्कुल सेफ रहेगा दोस्तों। बहुत सारी एफडीज वगैरह में क्या होता था, प्रिंसिपल में भी पैसा कट के आपको मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपका प्रिंसिपल सेफ है। ये मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 6 मंथ, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, जब भी आपने अकाउंट ओपन करवा लिया कम से कम 6 महीने तो आपको रहना ही पड़ेगा। 6 महीने तक तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। अब 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले आप इस अकाउंट को क्लोज कराते हो तो आपको ब्याज का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने 1 लाख रुपए इस स्कीम में लगाए थे और आपको 6 महीने तो कम से कम रहना ही पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। 1 साल का ब्याज होता है 8200 रुपए, क्योंकि 8.2 के हिसाब से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो पहले क्वार्टर में 2050, दूसरे क्वार्टर में 2050 आपको मिल गए। अब तीसरे क्वार्टर का ब्याज मिलने से पहले आपने तो बोल दिया मुझे तो इसका वापस चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, तो आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर आपको तो 2 बार ये इंटरेस्ट अकाउंट में दे दिया है, अब आपको 0 कैसे करेंगे? ये तो जो आपको पहले से ऑलरेडी इंटरेस्ट दे दिया गया है वो काट लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। तो इस चीज का ध्यान दें, आपके प्रिंसिपल से काट लिया जाएगा। आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी, 3 महीने बाद ये ब्याज मिला, 3 महीने बाद ये ब्याज मिला, तो ये दोनों ही ब्याज काट करके इतने रुपए 95,500 आपको अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट था वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था दोस्तों अब आपको 95,500 मिले, और ये 2050 आपको पहले ही 3-3 महीने में जो इनकम मिलती है 1 तारीख को क्वार्टर खत्म होने के बाद वो मिल चुकी थी। तो ऑटोमेटिकली लगभग इन्होंने 1 लाख रुपए आपको वापस दे दिए, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा दिया। अब बात करते हैं, आपने कम से कम 1 साल तो रखा, लेकिन 2 साल से पहले इसको बंद करवा दिया, तो आपकी जो डिपॉजिट अमाउंट है उसकी 1.5% पेनल्टी आपको लग जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों 8.2 का आपको ब्याज मिलता है और 1.5 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, ये जो पेनल्टी है लग जाने वाली है। तो अल्टीमेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा वो 6.7 पड़ेगा। अब मान लीजिए फिर से एग्जांपल देता हूं, 1 लाख रुपए की आपने एफडी करा ली थी दोस्तों, एफडी का मतलब इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया था, तो 1 लाख का 1.5% 1500 रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और आपने 8.2 के हिसाब से 8200 रुपए तो पहले ही कमा लिए हैं। तो वो जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लें, जो 1 लाख रुपए था आपका, ये 15% कट के आपको 98,500 मिल जाएंगे। अब या तो आप ये देख लीजिए, जो 8200 आपने पहले कमाए थे इसके अंदर आप अपना 1500 रुपए का नुकसान खा करके 6700 रुपए आपको इनकम हुई थी और 1 लाख आपका पूरा आ गया, या इसको पूरा मानते हो तो इस 1 लाख में से आपका घट जाता है। तो इस चीज का ध्यान दें, अगर 1 साल से 2 साल के बीच इस अकाउंट को बंद करते हो तो जितने रुपए आपने लगाए थे उसका 1 लाख रुपए का 1.5% आपको पैसा काट करके मिलने वाला है। और वहीं पर 2 साल से ज्यादा आपने इस अकाउंट को रखा, 5 साल से पहले इसको बंद कर दिया, चाहे 1 दिन पहले भी दोस्तों, आपको 4 साल हो गए थे और 360 दिन हो गए, मान लो 5 दिन ही रह गए थे, अगर फिर भी आप उसको पहले बंद कराते हो तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो 1 लाख रुपए की 1% होगी 1,000 रुपए, तो आपको 99,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। और दोस्तों 8200 रुपए 1 साल, 8200 रुपए 2 साल, ये आपने इंटरेस्ट पहले से ही ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है, यूज कर लिया है। तो इस चीज का ध्यान दें, आप 6 महीने से पहले इसे बंद नहीं कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर के 1 साल तक करते हो तो 1.5% पेनल्टी, 1 साल से दोस्तों अगर आप 2 साल तक करते हो, यहाँ पे तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 महीने से 1 साल तक, 1 साल से 2 साल तक 1.5 महीने की, और 2 साल से 5 महीने तक
1% की पेनल्टी आपको यहाँ पे देनी पड़ जाएगी। अब अकाउंट को क्लोज कैसे कर सकते हो दोस्तों? अकाउंट मैंने बताया तभी क्लोज होगा जब आप 5 साल पूरे कर लेंगे या अनफॉर्चुनेटली उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है। इन दो केस में आप अपना अकाउंट बंद करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सटेंशन की। बहुत सारे लोगों को ये स्कीम इतनी अच्छी लगी, उनको तो 5 साल भी कम लगे। वो बोलते हैं हमें तो यहाँ पे फिर से पैसा लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 5 साल पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, आपको फिर से ऑप्शन दिया जाएगा कि 3 साल के लिए आप इस स्कीम को फिर से बढ़ा लो। तो आपकी अल्टीमेटली 5 और 3 8 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल 3 साल है दोस्तों। 8 साल बाद फिर आपको लगा कि मुझे स्कीम में बढ़ाना है तो 3 साल आप फिर बढ़ा करके 11 साल तक रख लो। जितनी आपकी मर्जी करती है इसको एक्सटेंड करा सकते हो। अब एनी टाइम कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब कितनी बार भी आप इसको एक्सटेंड करें। इंटरेस्ट रेट विल बी गिवन और द डेट ऑफ एक्सटेंशन डेट, ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। अब मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। आपने 5 साल के लिए कोई स्कीम कराई और उस टाइम आपका रेट था मान लीजिए 7%। अब 3 साल पूरे हो गए हैं, इस 5 साल के बाद आपका रेट 8% हो गया है। तो जब आप 3 साल के लिए इसको बढ़ाएंगे तब आपको 8% का ब्याज मिलने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटेंशन का क्या फायदा आपको मिलने वाला है। अगर एक्सटेंशन पीरियड 3 साल का है और अकाउंट आप 1 साल बाद ही क्लोज कर देते हो, अब आपका क्या था दोस्तों 5 साल प्लस 3 साल, ठीक है। अब जो 5 के बाद जैसे मान लो 6ठा साल आपका आया और यहीं पर आपको क्लोज करना है तो आपको सिर्फ 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पहले क्या होता था, आपको अगर आप इस नया खाता 5 साल का खुलवाया है और पहले साल में ही बंद करते हो, जैसे मैंने बताया था ना 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में, तो पहली बात आप 6 महीने तक बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान दें। लेकिन एक्सटेंशन वाला अकाउंट है, 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं और 6ठे साल में आपको पहले ही साल बंद करना है तो सिर्फ 1% कट के आपको मिल जाएगा। और वहीं पर अगर नया अकाउंट होता तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलना था। दूसरा साल और तीसरा साल है एक्सटेंशन का, मतलब 5 साल के बाद 6ठा तो हो ही गया, 7वें और 8वें साल में अगर आपने इसको बंद करवाना है तो नो पेनल्टी ऑफ प्री क्लोजर एंड लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट विल बी गिवन। तो एक्सटेंशन का ये बेनिफिट आपको मिल जाता है दोस्तों कि आपको यहाँ पे अगर नॉर्मल खाते में अगर आप पहले साल में कराते हो तो 0 ब्याज मिलता है, 1 साल से 2 साल में कराते हो तो 1.5% कटता है, 2 से 5 कराते हो तो 1% कटता है। और एक्सटेंशन में 3 साल का है, पहले साल में कराते हो तो सिर्फ 1% पेनल्टी और दूसरे और तीसरे साल में कराते हो तो कोई पेनल्टी नहीं है। जितना ब्याज आपने कमा लिया है, खा लिया है, वो आपका हो जाने वाला है। कैलकुलेशन दोस्तों 10 लाख रुपए आपने जमा करवाए, 8.2 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरे साल में आपको 82,000 रुपए मिल जाने वाला है। तो क्वार्टरली आपका कितना हो जाएगा, 82 को अगर आप मान लीजिए भाग कर देते हैं 4 से, 3 महीने के बाद में आपको 20,500 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाने वाला है अगर आप क्वार्टरली इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं पर अगर दोस्तों 30 लाख रुपए जमा करवाते हैं जो कि मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा सॉरी मेरे दोस्त आप पैसा जमा नहीं करा पाएंगे। 8.2 का अगर आपको ब्याज मिलता है तो पूरे साल के अंदर आपको लगभग 2.5 लाख रुपए 2,46,000 रुपए का ब्याज मिल जाने वाला है। और 3 महीने में क्वार्टरली जो होता है दोस्तों, क्योंकि आपको जो ब्याज मिलेगा मैं फिर से बताता हूं, अगर आपने जनवरी में पैसा लगाया, फरवरी और मार्च के बाद में 1 अप्रैल को आपको ये पैसा मिलेगा तो 3 महीनों का इकट्ठा ब्याज मिलेगा 61,500 और 3 से भाग दे देंगे तो हर महीने 20,500 रुपए आपको इनकम हो जाने वाली है। अगर आप 30 लाख रुपए लगाते हैं दोस्तों, अगर आप 8.2 का ब्याज मिलता है तो हर महीने आपको 20,500 रुपए की एक तरह से पेंशन ही मान लीजिए ये मिलती रहेगी। और जब भी आपके 5 साल पूरे होंगे तो आपके 30 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। जैसे मैच्योरिटी पर एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट विल बी गिवन टू बैक। 30 लाख ही क्यों मिलेंगे, ज़्यादा क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट आया था दोस्तों वो क्वार्टरली आपको आपके बैंक अकाउंट में दे दिया गया है। और ये स्कीम बनाई भी इसीलिए है कि आपको रेगुलर इनकम, कोई आपको पैसा चाहिए डे टू डे खर्चे के लिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब टैक्स रूल, जहां पर दोस्तों इनकम की बात आती है तो इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है। गवर्नमेंट को आपकी कमाई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बेनिफिट है, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट की छूट मिल जाएगी, मतलब इतने रुपए आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए स्कीम में लगाए, लेकिन छूट आपको कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम कम हो जाएगी। और जो इसने इंटरेस्ट कमाया है दोस्तों ये टैक्सेबल हो जाने वाला है। अब टैक्सेबल का मतलब आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा या पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी कुछ फैक्टर्स पर कि आपकी बाकी इनकम कितनी है। मान लीजिए आपने एक FD करा रखी है, आपकी एक पेंशन आ रही है और आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ब्याज आ रहा है, तो ये सारा मिलाकर के अगर आपका 7 लाख रुपए तक भी आ जाता है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। 7 से ऊपर भी आ जाता है तो आपका 10, 15,
15-20-25 स्लैब है, मान लीजिए सारी इनकम पेंशन मिला के 15 लाख रुपए इनकम आ जाती है तो इस पे भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपका टैक्स स्लैब रेट क्या है उसके हिसाब से। और मैच्योरिटी पर मान लीजिए 5 साल बाद आपको 30 लाख रुपए मिलता है, ये सारा का सारा टैक्स फ्री आपका हो जाने वाला है। लेकिन एक और डिसएडवांटेज दोस्तों, आपका टीडीएस भी कट सकता है एक साल के अंदर। अगर आपने 40,000 से ज़्यादा का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 30 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हो तो आपको एक साल में 2,46,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है इसका 10% हम 24,600 रुपये आपका पहले से ही काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे, आपके ऑनलाइन 26AS में शो हो जाएगा और वहाँ पर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज में नुकसान बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हर चीज के फायदे ही फायदे हैं। इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल हो जाएगा, मैंने आपको बताया 30% तक टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगर आपका 8.2% का दोस्तों यहाँ पे ब्याज मिलता है और इसके अंदर 30% टैक्स आपका लग गया तो 5.74 मतलब 5.5% 5.6% का ही ब्याज मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा ओल्ड में है, 15 लाख से ज़्यादा न्यू के अंदर है। टीडीएस कट जाएगा आपको बिना बात का दोस्तों। टीडीएस से आप बच तो सकते हैं। फॉर्म 15H दे दें अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, फॉर्म 15G दे दें अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। लेकिन ये वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी इनकम 3 लाख रुपए या उससे कम है। तो टीडीएस कट गया तो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। और एज लिमिट इसकी दोस्तों काफ़ी है, क्योंकि 50, 55 या 60 साल वाला व्यक्ति ही यहाँ पे पैसा लगा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 40 साल का है वो कहता है कि मुझे स्कीम का फायदा उठाना है तो नहीं उठा सकता है। और इन्वेस्टमेंट कैप है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, आपको ज़्यादा पैसा पड़ा है, मान लीजिए आपके पास 50 लाख है, 1 करोड़ है और आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं 8.2 का, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 30 लाख की ही लिमिट मिलने वाली है। नो कंपाउंडिंग बेनिफिट दोस्तों। 1 लाख रुपए लगाया, मैंने आपको बता दिया 8200 रुपए का जो 3 महीने का ब्याज मिलेगा 2050 वो आपको अकाउंट में दे देंगे और अगला ब्याज मिलेगा वो फिर से 1 लाख पर मिलेगा। मतलब ब्याज पर ब्याज कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको यहां पे देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, पैसा लगाते रहें, तरक्की करते रहें। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। और इसके वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनकी उम्र 55 या 60 साल हो चुकी है या जो रिटायरमेंट हुए हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, वो प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।